आईफोन 15 प्रो मैक्स इंडिया में लगभग 1,60,000, यूएस में करीब 1 लाख। आज हम ब्रेकडाउन करेंगे कि यह 7,000 का गैप कहां से आता है, क्यों मेड इन इंडिया होने के बाद भी प्राइस नहीं गिरता, और कुछ ऐसे फैक्ट्स जो 99% लोग नहीं जानते। वीडियो को एंड तक जरूर देखो, क्योंकि आज आपको ऐसे ट्रूथ्स मिलेंगे जो आपने कभी नहीं सोचा होगा। आजकल हर दूसरा बंदा आईफोन के पीछे क्रेजी है, लेकिन क्या आपको पता है इंडिया में आईफोन की प्राइस इतनी ज्यादा क्यों होती है, जबकि कुछ मॉडल्स यहीं असेंबल होते हैं? चलो रियलिटी चेक देते हैं। जब कोई स्मार्टफोन पूरा का पूरा बाहर से इंपोर्ट होता है, तो उस पे एक हेवी बेसिक कस्टम्स ड्यूटी लगती है जो प्राइस का एक बढ़िया हिस्सा ले लेती है। एग्जाम्पल लेते हैं आईफोन 15 प्रो मैक्स। अगर आप इसे यूनाइटेड स्टेट्स में खरीदें, तो वहां इसका प्राइस रफली $1,200 होता है, जो इंडियन रुपीज में लगभग 1 लाख के आसपास बैठता है। अब सवाल ये उठता है, ये एक्स्ट्रा पैसा आखिर कहां जाता है? चलिए पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। इंडिया में जब कोई भी स्मार्टफोन, खासकर एप्पल का, इंपोर्ट होता है, तो उस पर सरकार का इंपोर्ट ड्यूटी लगता है, जो लगभग 10 से 50% के आसपास होता है। और ये खत्म नहीं होता, इसके ऊपर लगता है जीएसटी, जो लगभग 8% का होता है। इसका मतलब सिंपल है, जब तक फोन फैक्ट्री से निकालकर इंडिया के स्टोर तक पहुंचता है, सिर्फ टैक्सेस की वजह से इसका प्राइस लगभग 25,000 से 30,000 के आसपास बढ़ चुका होता है। और ये सिर्फ सरकारी हिस्सा है, ब्रांड का अपना प्रॉफिट मार्जिन इसमें अभी इंक्लूड भी नहीं हुआ। मतलब टैक्स का गेम ही काफी महंगा है। अब आप सोचोगे, एप्पल तो इंडिया में असेंबल भी करता है, तो प्राइस कम क्यों नहीं होता? रियलिटी ये है कि इंडिया में जो असेंबली होती है, वो सिर्फ फाइनल स्टेज असेंबली है। फोन के लगभग 90% पार्ट्स, जैसे कि डिस्प्ले पैनल, प्रोसेसर चिप, कैमरा मॉड्यूल, बैटरी, सब कुछ अभी भी बाहर से इंपोर्ट होता है। इसलिए इंपोर्ट ड्यूटी अभी भी लगती है, क्योंकि पार्ट्स पर भी अलग अलग टैरिफ्स लगते हैं। दूसरा रीजन, एप्पल अपने प्रीमियम इमेज को कभी भी चीप नहीं दिखाना चाहता। जो पैसा वो इंपोर्ट ड्यूटी में बचाता है, उसका ज्यादा हिस्सा अपने प्रॉफिट मार्जिन में ही रखता है। तीसरा, इंडिया में प्रोडक्शन का स्केल बहुत छोटा है, इसलिए हर यूनिट का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कंपैरेटिवली हाई रहता है। मास प्रोडक्शन का फायदा अभी तक आईफोन्स को इंडिया में नहीं मिल रहा। एप्पल ने कुछ साल पहले एक बोल्ड मूव लिया, बॉक्स में चार्जर और ईयरफोन्स देना बंद कर दिया। तो आप जब नया आईफोन लेते हो, आपको सेपरेटली एक ओरिजिनल चार्जर लेना पड़ता है, जो 2,000 से ज्यादा का होता है। अगर आप एयरपॉड्स लेना चाहते हो, तो वो 13,000 के आसपास का खर्चा है। और अगर फोन को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो कवर और स्क्रीन गार्ड मिलाकर 2,000 का एक्स्ट्रा लगता है। मतलब आपने फोन लिया और उसके साथ साथ लगभग 20 से 25,000 का एक्स्ट्रा बिल ऑलरेडी फिक्स है, जो आपको एक्सेसरीज में देना ही पड़ेगा। अब मान लीजिए गलती से फोन स्लिप हो गया और स्क्रीन टूट गई, तो यहां शुरू होता है असली दाड़। एप्पल की ओरिजिनल स्क्रीन रिप्लेसमेंट का कॉस्ट लगभग 20,000 से ऊपर होता है। बैटरी बदलनी है, लगभग 8,000 का खर्चा, और अगर बैक ग्लास टूट गया तो करीब 12,000 का बिल आ सकता है। प्रॉब्लम यह है कि एप्पल के ओरिजिनल पार्ट्स का मोनोपोली है, मतलब उनके ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर्स के अलावा आपको वारंटी सेफ रिपेयर कहीं और नहीं मिलती। यही वजह है कि मेंटेनेंस कॉस्ट भी प्रीमियम लेवल का ही होता है। एप्पल का सबसे बड़ा वेपन है मार्केटिंग और ब्रांड साइकोलॉजी। उनके लिए हाई प्राइस सिर्फ एक प्रोडक्ट वैल्यू का सिग्नल नहीं होता, बल्कि एक लग्जरी फील का सिंबल होता है। इंडिया में लोग एक आईफोन को स्टेटस सिंबल के रूप में देखते हैं, इसलिए कई लोग ईएमई, पर्सनल लोन या अपनी सेविंग्स तोड़कर भी आईफोन ले लेते हैं। एप्पल इस माइंडसेट का पूरा फायदा उठाता है, क्योंकि जब डिमांड ऐसे इमोशनल ट्रिगर पर चलता है, तो ब्रांड को प्राइस कम करने की कोई जरूरत ही नहीं होती। उनके लिए एक्सक्लूसिविटी ही उनका यूएसपी है। तो सम अप, यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के बीच का प्राइस गैप इतना है कि उस पैसे में एक अच्छा मिड रेंज स्मार्टफोन आ जाए। एक्सेसरीज में 20 से ऊपर का एक्स्ट्रा खर्चा फिक्स है, रिपेयर्स की कॉस्ट भी प्रीमियम होती है, और असेंबल्ड इन इंडिया होने के बावजूद भी प्राइस इसलिए नहीं गिरता, क्योंकि एप्पल अपनी प्रीमियम इमेज और प्रॉफिट मार्जिन को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। तो अगले बार जब आप आईफोन का सपना देखो, ये सोचो, ये सच में टेक्नोलॉजी के लिए है
या सिर्फ एक ब्रांड का इल्यूजन? अगर आपको ये फैक्ट्स आई ओपनिंग लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे रियलिटी चेक हम हर हफ्ते लाते हैं।